महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने यहां कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार जनता ने चुना क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीदें रही होंगी। उन्होंने बार बार रोजगार किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने यहां सवाल किया कि 2017 से यहां गन्ने का रेट ही नहीं बढ़ा है। मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो ये है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? पीएम मोदी ने किसानों का बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही अब लोग अपनी मंडियां खोल सकेंगे, सरकारी मंडी में टैक्स लिया जाएगा, प्राइवेट मंडियों में एमएसपी मिलना ही बंद हो जाएगा। प्रियंका ने वार किया कि नए कानून से सिर्फ उद्योगपतियों का भला होगा और किसानों की कहीं पर सुनी ही नहीं जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे किसानों से नहीं मिल सकते। पीएम मोदी ने किसानों का मजाक उड़ाया है, उन्हें आंदोलनजीवी परजीवी बताया। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी देशभक्त और देशद्रोही में फर्क नहीं पहचान पाए। बड़े से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन्हीं के पूंजीपति मित्र सारी मीडिया चलाते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों के द्वारा इनके चुनाव चलते हैं, इन्हीं के पूंजीपति मित्रों को पूरा देश सौंप दिया गया है। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बड़े बड़े उद्योग हो। 75 सालों में जितना भी सरकार ने काम किया, बेरोजगारी को हटाने के लिए भी जो बड़े बड़े उद्योग बने सब बेच डाले, और जो अब तक बिके नहीं है उनको बेचने की भी योजना कर डाले। जब लाखों किसान इनके दरवाजे पे खड़े हैं तो वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप साहब के चुनाव में उनके लिए बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जो चीन जा सकते हैं, जो पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई ऐसा देश नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। सबने देखा, सबने टीवी पे देखा, कभी कहीं उनका स्वागत हो रहा है, कभी कहीं। और बताइए, अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर 3 लाख किसानों से जो वहां पे धरना मार रहे हैं, जो सिर्फ आपसे ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे आकर बात करिए, हमारी बात सुनिए। आप 2-3 किलोमीटर अपने घर से दूर उनके पास नहीं जा पाए। आप दुनिया घूम सके, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए अपने लिए आपने, लेकिन आप उन किसानों की सुनवाई करने के लिए नहीं जा पाए। उल्टा क्या किया आपने? संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया। देश भर में बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों से आम आदमी परेशान है, तो वहीं राजनीतिक दल भी धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने खाली गैस सिलेंडर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ बर्बरता करने की ठान ली है, लेकिन अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी और आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार ने चूल्हे चौके में भी महंगाई की आग लगा दी है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, तो हम लोगों ने भी उस पर कुछ 2 लाइनें लिखी हैं, आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं, पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने, और अब घरेलू
गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। सुप्रिया ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। इनके कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है। अब सरकार कमरतोड़ महंगाई का प्रहार कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो रसोई गैस हो। इसका प्रभाव अमीर और गरीब दोनों पर पड़ता है। फर्क इसीलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कच्चे तेल के दाम कुछ भी हो, लेकिन तब भी आम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। ये सरकार आपदा में अवसर तलाश रही है, इसीलिए ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं। आज ये सच है कि ये लोग जो महंगाई की बातें करते थे, ये लोग जो सड़कों पर उतरते थे, उनकी आंखों पर ऐसा चश्मा पड़ गया है कि उनको गरीब आदमी की, उनको आम जनता की परेशानियां दिख ही नहीं रही हैं। आम जनता महंगाई से भी जूझ रही है और मंदी से भी जूझ रही है, और इसका सारा श्रेय, इसकी सारी करनी मोदी सरकार की है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंतरात्मा अभी भी जीवित है, जो लोग प्रदर्शन करते थे, उनको जरूर इस पर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, चुप्पी तो तोड़िए। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर हो रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूरोप और भारत में अलग अलग पैमानों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और फेसबुक से ये लिखित में देने को कहा है कि लोगों के मैसेज नहीं पढ़े जाते। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप से कहा कि आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनी होंगे, लेकिन लोग अपनी निजता की कीमत इससे ज्यादा मानते हैं और उन्हें ऐसा करने का हक है। याचिका में बताया गया था कि यूरोप और भारत के लिए अलग पैमाने अपनाए जा रहे हैं। भारत में डेटा प्रोटेक्शन कानून बनने वाला है, उसका इंतजार किए बिना पहले व्हाट्सएप नई पॉलिसी ले आया है। ये मामला व्हाट्सएप की उस प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है जो 2016 में आई थी। इसे लेकर भी मसला कोर्ट तक पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि नागरिकों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या वो कोई कानून बनाएगी। सरकार को इस पहलू पर जवाब देना है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।